प्योरिटी ऑफ सैंपल। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल हम कब डिफाइन करते हैं कि सपोज करो एग्जांपल हमने लिया, सपोज हम देते हैं कि सैंपल ऑफ AgCl इज इक्वल टू x ग्राम। ठीक, अब देखिए सैंपल दो तरह के हैं, एक तो प्योर एक इम्प्योर। ठीक है, अगर मान लो इसके दो केस हुए कि अगर मान लो ये प्योर है पूरी तरीके से, तो इसमें AgCl का मास कितना आएगा, x ग्राम। प्योर तभी बोलेंगे ना जब सारा का सारा वही पड़ा हो। अगर ये सारा का सारा यही पड़ा हुआ है तो इसकी प्योरिटी AgCl की मैं कितनी बोलूंगा, प्योरिटी इज इक्वल टू 100%। सही है। एक केस ये भी हो सकता है ना कि ये सैंपल इम्प्योर हो। इम्प्योर का मतलब ये होगा कि इस सैंपल में मान लीजिए मैं AgCl बोल देता हूँ y ग्राम, तो साथ में इम्प्योरिटीज भी होनी चाहिए ना। तो इम्प्योरिटीज कितनी होगी, इज इक्वल टू x माइनस वाई ग्राम। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब किसकी परसेंट पूछ रहा है, ये AgCl की, और कितनी होगी, y आउट ऑफ x इंटू 100। इसका मतलब फार्मूला में क्या लिख सकता हूं कि परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मास ऑफ सैंपल इंटू 100। तो एक बार और देख लीजिए, अगर मान लो जो भी कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है उसकी परसेंट प्योरिटी बतानी है, तो उसका मास अपॉन टोटल मास इंटू क्या करना है, 100। सपोज हमने x ग्राम सैंपल लिया और उसमें y ग्राम की बजाय y इज इक्वल टू x हो गया, तो प्योरिटी कितनी हो गई, x बाई एक्स इंटू 100 यानी 100%। तो जो सैंपल हम ले रहे हैं अगर उसमें कंपाउंड पूरा का पूरा ही है तो फिर प्योरिटी कितनी बोल देंगे हम, 100%। समझे। तो ये आसान चीज़ है वैसे तो, नोट कीजिए सर। 100 ग्राम सिल्वर कॉइनज। तो हमारे पास जो सैंपल है, मास ऑफ सैंपल या कॉइन बोल दूं मैं, तो कॉइन इज इक्वल टू 200 ग्राम। अब इस कॉइन के अंदर सिल्वर पड़ा हुआ है, क्या मैं सिल्वर को 200 ग्राम मान सकता हूँ, नहीं, क्योंकि अगर 200 ग्राम माना तो सिल्वर की जो परसेंटेज होगी वो कितनी हो जाएगी, 100%। ये पूछ रहा है अगर किसी क्वेश्चन में वो प्योरिटी पूछ लेगा, मान लो ये क्वेश्चन प्योरिटी का नहीं होता, तब तो फिर मैं क्या मानता है कि 200 ग्राम सिल्वर पड़ा हुआ है। नहीं, क्वेश्चन में प्योरिटी पूछी है, इसका मतलब मैं इसमें क्या मानूंगा कि इट कंटेन्स x ग्राम सिल्वर, सिल्वर यानी Ag। ये बात समझ आएगी ना। तो प्योरिटी कितनी हो जाएगी, परसेंट प्योरिटी, किसकी प्योरिटी, Ag की, तो इज इक्वल टू x आउट ऑफ 200 इंटू 100। सही है। अब मैं अगला काम क्या करूंगा कि इसके मोल Ag के निकाल लेता हूँ। Ag के मोल आएंगे x मास अपॉन मोलर मास 108। अब ये सारा का सारा Ag हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, Ag इज कन्वर्टेड इनटू AgCl। तो अब इसको POC से करना है। POC किस पे लगा रहा हूँ मैं, फॉर सिल्वर। ये क्वेश्चन ने बोला भी है, क्वेश्चन ने नीचे बोला है अज्यूम ऑल सिल्वर इज प्रेसिपिटेटेड। तो सारा का सारा सिल्वर किस फॉर्म में आ गया है, इन द फॉर्म ऑफ AgCl। तो POC Ag पे लगाऊं, तो POC लगाने का क्या तरीका होता है, मोल Ag मल्टीप्लाई किससे करें, 1 बराबर मोल AgCl मल्टीप्लाई किससे करें, इसको 1 से, क्योंकि इसमें सिल्वर 1 है। मेरे पास Ag के मोल कितने हैं, x अपॉन 108। अब मुझे मोल निकालने हैं AgCl के, तो इसका वेट कितना है, 143.5 ग्राम। आउट मोलर मास इसका कितना होगा, जोड़ोगे तो 143.5 आएगा। सोल्व करने पे x कितना आ गया, 108 ग्राम। इस 108 ग्राम को कहाँ रख दें, तो परसेंट प्योरिटी कितनी आ गई। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत पड़े हमें, हम इसको उल्टे अप्रोच से भी कर सकते हैं। ध्यान देना कैसे, 143.5 ग्राम AgCl है, कितना हो गया, 1 मोल, उल्टा चल रहा है। तो 1 मोल अगर AgCl है तो मैं इसको पूरा तोड़ दूं
तो इसके अंदर मुझे 1 मोल Ag मिलेगा ना। वो Ag कहाँ से आया? कॉइन से। 1 मोल Ag यानी कॉइन मस्ट कंटेन 108 ग्राम सिल्वर। अब प्योर सिल्वर कितना पड़ा हुआ है? 108 ग्राम, जबकि कॉइन कितना था? 20। तो परसेंट प्योरिटी इज इक्वल टू 54%। बात समझ आ गई? कितने बच्चों ने कर लिया था ये क्वेश्चन? कंबशन ऑफ कार्बन। अब देखिए, कंबशन ऑफ कार्बन से जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि अगर हम कार्बन को जलाएं O2 की प्रेजेंस में तो इट गिव्स CO2। क्या हमेशा CO2 मिलती है? नहीं, कुछ केसेस में CO भी तो मिलती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो मैं पहला केस ले रहा हूँ। कंबशन ऑफ कार्बन के 3 केसेस हैं। पहला केस तो ये है कि CO इज प्रोडक्ट। दूसरा केस है इसमें कि CO प्लस CO2 इज फॉर्म्ड, मिक्सचर भी बन सकता है। और उसके बाद तीसरा केस है कि ओनली CO2 इज फॉर्म्ड, कंबशन में 3 केसेस हो सकते हैं। केवल CO बन सकती है, मिक्सचर बन सकता है CO CO2 का, या फिर केवल CO2 बन। अभी कब बनता है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहला केस, मान लीजिए कि ओनली CO बनती है, तो रिएक्शन क्या होगी? कार्बन प्लस हाफ O2 से हम क्या लिखेंगे? CO। या फिर मैं इसको बैलेंस करके ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2C प्लस O2 से 2CO2। ठीक, तो अब आप ही देख लीजिए, सॉरी CO, ठीक, 2C। अगर यहाँ पे मैं इसके 2 मोल लेता हूँ, ठीक, और इसके 1 मोल लेता हूँ, तो ये किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं? 2:1 रेशियो। जब भी मोल कार्बन अपॉन मोल ऑक्सीजन, मोल कार्बन अपॉन मोल ऑक्सीजन रेशियो लेस देन इक्वल टू 2 हुआ, या उल्टा भी कर सकते हो, ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो। मैं इसको ऑक्सीजन और कार्बन के रेशियो में बोल देता हूँ कि ऑक्सीजन अपॉन मोल कार्बन, ये रेशियो 1/2 या इससे कम हुआ, तो उस केस में सिर्फ क्या बनेगा? एक पॉइंट बोल रहा हूं मैं कि जब ऑक्सीजन एक्सिस में होती है तो CO2 बनती है, ऑक्सीजन लिमिटेड होती है तो CO बनती है। इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा, अगर इसको 2 मोल को खत्म करना है तो मिनिमम मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए? 1 मोल। अगर ये ऑक्सीजन 1 मोल हुई तो फिर सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन 1 मोल से भी कम कर दूं, ठीक है, तो फिर क्या बच जाएगा? कार्बन। कार्बन बचेगा और साथ में क्या बनेगा? CO। तो जब भी रेशियो 1/2 या उससे छोटा होगा, प्रोडक्ट गैस में केवल क्या होगा? CO। समझिए बात हो? तो ये मैंने कौन सा केस बताया कि ओनली CO इज फॉर्म्ड। तीसरा केस पहले करना है। तीसरा केस क्या है? थर्ड केस है ओनली CO2 इज फॉर्म्ड। सेकेंड केस को हम बाद में करेंगे। ओनली CO2 इज फॉर्म्ड। अब बताइए, CO2 के बनने के लिए कंडीशन ये होती है कि O2 जो है शुड बी इन एक्सिस अमाउंट। अच्छा, रिएक्शन कौन सी लिखूं मैं? कार्बन प्लस O2 से मैं क्या बना रहा हूं? CO2। मोल वाइज कंपेयर करें तो इसका 1 मोल कितने से रिएक्ट करता है? 1 मोल से। इसका मतलब मोल ऑक्सीजन अपॉन मोल कार्बन का रेशियो क्या होना चाहिए? 1/1, या तो 1/1 होना चाहिए या ग्रेटर देन 1। तो जब भी ऐसा होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो मोल वाइज 1 से बड़ा या बराबर हुआ, तो प्रोडक्ट गैस में सिर्फ क्या होगी? CO। अगर मान लो इससे बड़ा हो गया तो क्या होगा? इससे अगर बड़ा होगा तो फिर ये सारा खत्म हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और ऑक्सीजन बच जाएगी। जैसा कि होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे अपन यहाँ इस कमरे में कार्बन रख दें कुछ अमाउंट, उसको जलाने लग जाए, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एक्सिस अमाउंट में, तो एक्सिस में होगा तो सारा कार्बन खत्म हो जाएगा और सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2। तो कार्बन से जलने से CO2 तभी बनती है जब हम क्या बोले? ऑक्सीजन इन एक्सिस। लेकिन वो कितनी होनी चाहिए? दैट रेशियो मस्ट बी मोर देन 1, इक्वल टू 1 या मोर देन 1।
अब पहला और तीसरा केस अपन ने देख लिया। पहले केस में क्या बनती है गैस, CO, और दूसरे में CO2। इनके बीच में ले लेते हैं अपन सेकेंड केस। इफ मोल ऑक्सीजन अपॉन मोल कार्बन इट इज ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 1, इस केस में बोथ CO एंड CO2 आर फॉर्म्ड। याद कर लेंगे ये केस, बोलो। अगर हाफ से छोटा हुआ या बराबर हुआ, अगर हाफ से छोटा या बराबर हुआ तो प्रोडक्ट गैस क्या बनी, C। अगर 1 या 1 से बड़ा हुआ तो प्रोडक्ट गैस क्या हुई, CO2। और अगर इन दोनों के बीच में हुआ तो फिर क्या हुआ, C1। बात समझ आ गई। अब लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि कार्बन का एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया और ऑक्सीजन का पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया, या तो मैं इन तीनों केसेस को याद करूँ। सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मैं इन तीनों केसेस को याद करके फिर इसके हिसाब से सोल्व करूँगा। अभी देखते हैं क्या करना है अपन को। क्वेश्चन नोट करो फटाफट। 2 तरीकों से सोल्व करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले मैं मोल निकाल लूँ इसके। मोल कार्बन कितने आएंगे, 48/12, 4 मोल। और मोल ऑक्सीजन क्या आएगा, 96/32 बराबर। अब मुझे देखना है कि प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मोल ऑक्सीजन अपॉन मोल कार्बन निकाल लेता हूँ। ये कितना आया, 3/4। अब मैं कंपेयर करूँगा तीनों केसेस से। अगर ये रेशो 1/2 से छोटा आता तो मैं रिएक्शन क्या लिखता, कार्बन से कार्बन प्लस हाफ O2 से CO। अगर ये रेशो 1 से बड़ा आता तो मैं कार्बन प्लस O2 से क्या लिखता, CO2। लेकिन अगर सेकेंड केस रेशो हाफ और 1 के बीच में आता तो फिर प्रोडक्ट गैस में दोनों ही चीज़ें होगी, CO और CO। इसका मतलब मैं कंबाइन एक रिएक्शन लिख दूं कार्बन प्लस O2 से, दोनों गैसेस बन रही है CO प्लस CO2। हम इसको यहाँ बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक ना, अलग अलग लिख के करेंगे। अब आगे बढ़ने के 2 तरीके हैं, ठीक है। बताइए कौन से तरीके से करें, POC से लगा देते हैं। अगर हम POC लगाते हैं इसमें तो रिएक्शन तो मुझे पता लगी गई कि कौन सी है, कार्बन प्लस O2 से CO प्लस C, ठीक है, CO प्लस CO2। हम सबसे पहले POC किस पे लगा रहे हैं, कार्बन पे, ठीक। तो मोल कार्बन इंटू 1 बराबर मोल CO, कार्बन कितना है 1, प्लस मोल CO2, कार्बन कितना है 1। ये ट्रिक मैंने बता दी थी आप लोगों को कि जिस एलिमेंट पे POC लगा रहे हैं सिर्फ उसी एलिमेंट को देखना है। अब अगर मान लो मैं इसे मान लेता हूँ x और इसे मान लेता हूँ y, तो मेरे पास इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार मैं POC किस पे लगा दूँ, POC फॉर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ से दोनों में जा रहा है CO और CO2। कैसे लगाएं POC, मोल ऑक्सीजन इंटू 2, सिर्फ किसको देखते जाओ, ऑक्सीजन को, बराबर मोल CO इंटू 1 प्लस मोल CO2 इंटू 2। अगर ये x माना है हमने और ये y माना है तो एक इक्वेशन और होगी हमारे पास, x प्लस 2y। ये हमने कितने निकाले, 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। कर लेंगे सोल्व। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू आ गई 2, तो आंसर 2 मोल एंड 2 मोल। समझिए बात को। तो कभी भी आपको क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कि गैस कौन कौन सी मिल रही है, 3 केस बन सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ तो पहला ऑप्शन बना ये है कि हम ये सोच के चलें कि ये रेशो निकाल के रेशो किस कैटेगरी में आ रहा है, तीनों में से किस केस के अंदर आ रहा है। अगर मान लो हम केसेस चेक नहीं करना चाह रहे तो फिर उसके लिए क्या तरीका है वो देखते हैं, सेकंड मेथड, ठीक। नोट कीजिए फटाफट कि मान लीजिए हम बिना चेक किए आगे बढ़ना चाहें, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मोल कार्बन हमने निकाले हैं 3 और मोल 4 और मोल ऑक्सीजन हमने निकाला है 3। हम चेक नहीं करना चाह रहे हैं कि कौन सी गैस बनेगी, तो उसमें 2 रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी रिएक्शन, कि जब हम कार्बन को जलाते हैं पहले बनती है CO और बाद में बनती है CO2। ऐसा होता है कि इंटरमीडिएट होता है CO, ठीक है ना।
और CO तुरंत अनस्टेबल होने की वजह से किस में जाती है, CO2। लेकिन वो कब जाती है, कार्बन से CO में बदलने के लिए O2 चाहिए, और फिर CO से CO2 में बदलने के लिए भी क्या नहीं चाहिए, O2। अगर ऑक्सीजन एक्सिस में हुई तो फिर CO बनने की बजाय क्या बन जाता है, CO2। तो मैं दो रिएक्शन कंसिडर करूंगा यहाँ पे, कौन कौन सी, कि कार्बन प्लस हाफ O2 से पहले क्या बनाऊंगा मैं, CO, और दूसरी बार मैं CO प्लस हाफ O2 से क्या बनाऊंगा यहाँ पे, CO2। सही तो है। हाँ पहले कार्बन CO बनाया, फिर CO से CO2 बना रहे हैं, तो C प्लस हाफ O2 से CO और CO प्लस हाफ O2 से CO2। अब मतलब ये केस अपन कौन सा पढ़ रहे हैं कि अपन को चेक नहीं करना है कि क्या बनती है गैस, वो सारा का सारा लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन जाएगा। कैसे, वो देख लेते हैं। T इज इक्वल टू 0 पर ये यहाँ पे कितना है, या तो मैं ऐसा करूँ, इसको अपन जो है बैलेंस करके उधर लिखते हैं। 2C प्लस O2 से मैंने बनाया पहले 2CO, कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट। T इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 4 मोल, ये 3 मोल, बताइए कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 1 है, तो 4/2 3/1 ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कार्बन खत्म हो गया तो कार्बन क्या हो गया, 0। अब ये बताइए कि यहाँ से ऑक्सीजन कितनी खत्म होगी। अगर कार्बन 4 मोल खत्म हुआ, ठीक है, तो ये 2:1 रेशो में रिएक्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन कितना खत्म होगा, सॉरी 2 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, तो बचा हुआ कितना रहेगा। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ भाई, इसको करने का सही तरीका तो क्या था कि अपन मोल मोल एनालिसिस करते, मैं सीधा यहाँ से डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ यूनिटरी मेथड से। ये 0 से कितना बन जाएगा, 1:2 के खत्म होने से 2 बनता है, तो 4 के खत्म होने से 4। अब आप ये देखिए कि हमारे पास यहाँ से हम 3 केसेस कंसिडर करते हैं। मान लो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता तो क्या होता, ऑक्सीजन खत्म हो जाती, कार्बन बच जाता, और क्या बन जाती, CO। फिर जो कार्बन बचा है और CO बना है, क्या वो आपस में रिएक्ट करते, नहीं, रिएक्शन वहीं रुक जाती, एंड प्रोडक्ट सिर्फ क्या होता, CO। अगर मान लो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स में लेता मैं, दोनों खत्म हो जाते और फिर क्या बनता, सिर्फ CO। मैंने अब की बार कौन सा केस लिया है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो कार्बन पूरा जल गया, ठीक है, क्या बन गया, किस में कन्वर्ट हो गया, CO में, और CO के साथ क्या बचा हुआ है, O2। अगर CO के साथ O2 बचा हुआ है तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CO। इसको मैं बैलेंस कर लूँ, 2CO प्लस O2 से 2CO। अब बताइए ये कितना मोल बना है, 4 मोल। ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है, अब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो है, अगर अपन यहाँ से देखें 2:1:2। अब आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म हो गया क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 1 खत्म हुआ तो यहाँ से ये 2 मोल खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 मोल, और ये 0 से 1 से 2 बनता है, तो 1 खत्म होने से आंसर क्या बन गया, 2 मोल। तो आंसर CO2 2 मोल CO2। अब यहाँ भी अपन देखते हैं, अगर ये दोनों के मोल स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के रेशियो में होते तो क्या होता, तब केवल CO2 बन जाती। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट होता तो फिर ये बन जाता सारा कन्वर्ट होके, और साथ में क्या बचती, ऑक्सीजन, ठीक। और अगर लिमिटिंग रिएजेंट ये है तो ये तो खत्म हो जाएगा, लास्ट में बचा हुआ क्या रहेगा, CO2 और CO, जो कि ये वाला केस बना। तो अल्टीमेटली समरी ये है कि अगर आपको कार्बन और ऑक्सीजन का मास दे दिया जाए या मोल दे दिए जाए, तो या तो आपको 3 केस याद कीजिए, और 3 केस याद करके सीधा रिएक्शन लगा के सोल्व कर लीजिए। अगर आपको तीनों केस याद नहीं है तो फिर आप हमेशा कंबशन में 2 रिएक्शन कंसिडर करके चलो। पहले कार्बन को जला के क्या बनाओगे, CO, और फिर CO को जला कर क्या बनाओगे, CO। CO इज हाईली अनस्टेबल, तो फिर ये रिएक्शन किस में आ जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में। तब मुझे पूरा कैसे सोल्व करना पड़ेगा कि इन दोनों के मोल ले लिए, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया मान लो, तो ये 4 खत्म होकर 0 हो गया। अच्छा ये 2 खत्म होगा तो 1 खत्म होगा, तो यहाँ से कितना खत्म हुआ, 2 मोल।
3 में से 2 खत्म हो गया तो ये 1 मोल बचा, और ये 2 से 2 बनता है, यानी 4 से कितना बन जाएगा 4। अब उस 4 को और 1 को मैं यहाँ ले आऊँ, अब अगेन बैलेंस करके मैं इनसे डिवाइड करूँगा तो लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट हुआ ये, तो ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन 1 मोल से ये 2 मोल बन गया, तो इसका प्रोडक्ट 2 मोल, और ऑक्सीजन 1 मोल खत्म हुआ तो साथ में कितना खत्म हुआ 2 मोल, लिया कितना था 4 मोल, तो रिमेनिंग 2। अब ये आप चाहते तो अपन लोग मेथड से भी कर सकते हैं, मोल मोल एनालिसिस करके, तो मैंने डायरेक्ट किया इसको। क्लियर है बात? नोट करिए फटाफट। एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। एनालिसिस ऑफ मिक्सचर का मतलब ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड एक साथ है और मुझे मालूम करना है कि कौन कितना ग्राम में है या कौन कितनी परसेंटेज में, ये हमें एनालिसिस करना है। ये टॉपिक में हमें इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद होनी चाहिए। अगर जेई यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो रिएक्शन नहीं देगा साथ में, ठीक ना। तो रिएक्शन अपन कहाँ से उठाएंगे, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना 11th और 12th में। जैसे फॉर दी एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा CO प्लस CO। अगर हम MgCO3 को गर्म करें तो इससे बनता है MgO। ये याद रखना पड़ेगा आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। अगर हम NaHCO3 को गर्म करें, इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये गर्म होने पर ये देता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक, ये मैं गिनी चुनी रिएक्शन लिख रहा हूँ, सारी नहीं लिख रहा हूँ। रिएक्शन तो बहुत सारी, सैकड़ों रिएक्शन है जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं गिनी चुनी रिएक्शन लिख रहा हूँ। Na2CO3 को गर्म करें तो हम लिखेंगे नो इफेक्ट। सोडियम कार्बोनेट इज वेरी स्टेबल टुवर्ड्स हीट, तो इसको गर्म करने पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नमक को गर्म करें NaCl को, तो हम बोलेंगे कि देयर इज नो इफेक्ट। अगर हम लिथियम नाइट्रेट को गर्म कर दें तो ये कन्वर्ट होगा Li2O प्लस CO2 प्लस NO2 प्लस O2। अगर हम NaNO3 को गर्म कर दें तो ये देगा NaNO2 प्लस O2। को गर्म कर दें MgNO3 होल ट्वाइस, तो ये देगा MgO प्लस NO2 प्लस O2। अगर हम CO3 को गर्म कर चुके हैं, Li2CO3 को गर्म कर दें तो ये देगा Li2O प्लस CO2। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा दें HCl के साथ तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। Na2CO3 की रिएक्शन करा दें HCl के साथ, इट गिव्स NaHCO3 प्लस NaCl। NaHCO3 की रिएक्शन करा दें HCl के साथ, यहाँ से H2CO3 प्लस NaCl। अब मैं आपको बता दूं कि ये सब रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेगी, और ये सारी रिएक्शंस नहीं है इनऑर्गेनिक की। मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ कि इनका यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ये क्वेश्चंस होंगे मोल पे एनालिसिस और मिक्सचर वाले, उनमें रिएक्शंस काम आएगी, रिएक्शंस याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और वो पार्ट किसका है, इनऑर्गेनिक का। हम इन्हीं पे क्वेश्चन पूछेंगे अभी, तो वो आपको सोल्व करना। तो ये तो याद कर लेना। 184 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज हीटेड if 44.8 liters CO2 is obtained at STP. Calculate percent mass of CaCO3। ठीक, तो सबसे पहला तो मैं ये अज्यूम कर लूँ कि टोटल सैंपल मेरे पास कितना है 184 ग्राम, जिसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट मान लिया x ग्राम और MgCO3 मैंने मान लिया y ग्राम। बताइए क्या इक्वेशन बनेगी, दोनों का सम कितना होना चाहिए, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 184। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मास परसेंट ऑफ CaCO3, तो परसेंट CO3 कितना हो गया, परसेंट CO3 मास वाइज x माना है आउट ऑफ 184 इंटू 100, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x और y। यहाँ तक तो ठीक है सब लोगों।
अब एक्स और वाई निकालने के लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि CO2 इज ऑब्टेन, CO2 इज रिलीज, ठीक है। पर CO2 कैसे निकल रही है, कार्बोनेट को हीट अप करेंगे तो ये किस में जाएगा, CaO प्लस CO2 में, और MgCO3 किस में जाएगा, MgO प्लस CO2। लेकिन ये याद होना चाहिए इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो जो जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे अपन इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान सी रिएक्शन है CaCO3 वाली, ठीक है ना। गर्म, ये पहले भी देखी होगी, ऐसी बात नहीं कि आप पहली बार देख रहे होंगे, कहीं 8, 9, 10 में आई की होगी है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे CO प्लस CO2, तो आगे बढ़ना बन कैसे करना, कार्बोनेट इज इक्वल टू x ग्राम। मैं इसको मोल में चेंज कर लेता हूँ, तो मोल इसके N1 इज इक्वल टू x अपॉन 100, मोलर मास इसका 100। MgCO3 हमने कितना माना, y ग्राम, तो इसके मोल निकाल लूँ, N2 इज इक्वल टू y अपॉन 84, मोल आ गए मेरे पास। अब क्वेश्चन में गिवन है कि CO2 मुझे कितनी मिली, CO2 44.8 लीटर 8 STP। क्या मैं इसको मोल में चेंज कर सकता हूँ, तो मोल CO2 इज इक्वल टू 44.8 अपॉन 22.4, कितना मोल आ गया, 2 मोल। अब मैं ये देखूंगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे क्या मिलता है, ये याद होना चाहिए, CaO प्लस CO2। ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड और ये गैस। तो आप ही बताइए मोल वाइज एक से कितना मोल मिलेगा, 1। मेरे पास कितने मोल है, N1, N1 से कितना CO2 मिल जाएगा, सॉरी N1। इसके बाद मैं गर्म कर दूं MgCO3 को, MgCO3 गिव्स MgO प्लस CO2। स्टोइकोमेट्री वाइज एक मोल से कितना मोल CO2 मिलेगा, 1। N2 मोल से कितना मिलने वाला है, इज इक्वल टू N2 मोल। सही है। कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल से एक मोल CO2, तो N1 से N1, और MgCO3 के एक मोल से एक मोल CO2, तो N2 से N2। तो बताइए टोटल CO2 कितनी मिली मुझे, टोटल CO2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 मोल। और ये चीज दोनों का सम, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है कि CO2 के मोल कितने हैं, 2, तो इसको मैंने किसके बराबर कर दिया, 2 के बराबर। अब मैं क्या करूं, N1 और N2 यहां से उठा के ले आऊं, N1 क्या आ गया, x अपॉन 100, और N2 कितना आ गया, y अपॉन 84, दोनों का सम कितना हो गया, 2। इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन कौन सी है, और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। 2 इक्वेशन 2 अननोन, क्या निकाल लेंगे, x और y। सोल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 100, और y आ जाएगा 84। इसमें से 100 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ, 100 अपॉन 184 इंटू 100, सोल्व करेंगे आंसर कितना आ गया, इज इक्वल टू 50.3%। बात समझ में आ गई। तो एनालिसिस के जो क्वेश्चन होंगे ये आसान क्वेश्चन में नहीं काउंट होते हैं, ठीक है ना, मुश्किल क्वेश्चन में काउंट होते हैं, लेकिन बच्चे को याद होना चाहिए कि गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है ना, और वो चीज़ पूरी तरीके से याद करना है। कुछ क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज ये